हेलो दोस्तों, आज हम लोग फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट बनाना सीखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पहले ही एक अटेंडेंस शीट बनाकर रखा है एक्सेल शीट पे। ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मंथ है। यहाँ मैं जिस भी मंथ को सेलेक्ट करूँगा ये उस मंथ का अटेंडेंस शीट हमारा बन जाएगा। ये आप देख सकते हैं मैं अक्टूबर को सेलेक्ट किया तो ये अक्टूबर का बन गया। मैंने दिसंबर को सेलेक्ट किया तो ये दिसंबर मंथ का हो गया। और जिस दिन हमारा संडे है यानी छुट्टी है वो हमारा रेड कलर में भी आ रहा है। और यहाँ से हम लोग ईयर भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ 2025 कर देता हूँ तो देखिए 2025 के अनुसार ये हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं मंथ का स्टार्ट डेट एंड एंड डेट भी आ जाता है। तो इसे हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एक्सेल वर्कशीट ओपन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे मंथ और नीचे ईयर। मंथ में हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे। मैं होम टैब पर डेटा टैब पर आप देख सकते हैं डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन है। यहाँ एनी रूल को मैं लिस्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ और सोर्स नेम में मैं यहाँ JAN कॉमा FEV मंथ का नाम मैं लिख रहा हूँ कॉमा देकर मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ये हो गया। देन मैं ओके करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं ये चेक लिस्ट आ गया यहाँ मंथ का। तो मैं जिस भी मंथ को सेलेक्ट करूँगा वो मंथ को सेलेक्ट कर लेगा। और मैं यहाँ ईयर डाल देता हूँ। मैं 2024 का बना रहा हूँ तो मैं यहाँ ईयर सिंपली सा यहाँ डाल देता हूँ। और उसके बाद हम लोग यहाँ एक फार्मूला यूज करेंगे डेट का, डेट वैल्यू का, DATE डेट वैल्यू। उसके बाद हम लोग लिखेंगे 1, फिर एंड, फिर डबल कोट्स में हम लोग डैश देंगे, फिर एंड, फिर उसके बाद हम लोग मंथ को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ B1 में हमारा मंथ है, B1 को मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर एंड, डबल कोट्स में फिर से हम लोग डैश देंगे, फिर एंड देन ईयर को सेलेक्ट कर लेंगे जो B2 में है एंड देन इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये कुछ नंबर आ गया। मैं इसे डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ होम टैब से। यहाँ पे मैं शॉर्ट डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं 1/9/2024 ये हमारा डेट आ गया। अब मैं एक और फार्मूला यूज करता हूँ EO मंथ का, EO मंथ, और मैं ये डेट को सेलेक्ट कर देता हूँ एंड कॉमा 0। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कुछ आ गया। ये इसको मैं शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये हमारा उस पर्टिकुलर मंथ का इंड डेट आ गया 30 सितंबर। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मंथ में वैलिडेशन लगा हुआ है डेटा। ये ईयर है, ये दोनों ये डेट लिंक है इन दोनों से, और ये इंड डेट इससे लिंक है। अब मैं ये दो रो को सेलेक्ट करके मैं मर्ज कर देता हूँ और इसको भी मैं मर्ज कर देता हूँ। और यहाँ मैं लिखता हूँ एम्प्लॉय ID और यहाँ मैं एम्प्लॉय नेम। इसे मैं बड़ा कर देता हूँ और इक्वल टू मैं यहाँ देता हूँ और ये डेट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वो डेट आ गया मेरा जो मंथ का स्टार्टिंग डेट है। अब यहाँ हम लोग एक फार्मूला यूज करेंगे इक्वल टू, इफ़ का फार्मूला यूज करेंगे इक्वल टू इफ़ अगर ये डेट C4 का डेट छोटा है मंथ के इंड डेट से तो वो इस डेट में 1 को ऐड कर दे, अदरवाइज वो कुछ ना करे, ब्लैंक छोड़ दे। अब ये भी शॉर्ट डेट आ गया, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ इसे शॉर्ट डेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। अब मुझे पता है मैक्सिमम जो डेज होता है मंथ में वो 31 का होता है। तो मैं इसे आगे तक ड्रैग करूँगा और ये मैं H2 को मैं पहले फिक्स कर दूंगा F4 से। यहाँ पे आप H2 को ये फिक्स कर दीजिए एंड देन इसे ड्रैग कर दीजिए। उसके बाद ये हमारा डेट यहाँ आ गया। अब मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं होम टैब पर डेट को मैं यहाँ मोर नंबर फॉर्मेट पर आता हूँ एंड देन यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं सबको उड़ा देता हूँ, हटा देता हूँ और DD 2 बार लिख देता हूँ तो ये मेरा डे आ जाता है सबका। अब मैं यहाँ मुझे डे निकालना है तो इक्वल टू मैं एक और फॉर्मूला यूज करूँगा टेक्स्ट का, टेक्स्ट कॉमा मैं यहाँ डबल कोट्स में 3 बार D लिखूँगा तो ये मेरा वीक का नेम बता देता है। ये संडे था। अब मैं इसे भी ड्रैग कर देता हूँ तो ये हमारा आ गया। उसके बाद
हम लोग इसे सेलेक्ट करने के होम टैब पर इसे कुछ डिज़ाइन दे देते हैं। जैसे मैं ये दे देता हूँ या मैं ये दे देता हूँ और इसे मैं मर्ज कर देता हूँ और इसे भी मैं थोड़ा सा दूर ले जाकर 4 लाइन में मैंने इसे मर्ज कर दिया। अब मैं पूरे सीट के सेल को सेलेक्ट करके यहाँ डबल क्लिक करूँगा तो ये विथ ऑटो एडजस्ट हो जाता है सबका। अब मुझे यहाँ निकालना है सबका, यहाँ मैं एब्सेंट या प्रेजेंट लिखूँगा सबका। यहाँ एम्प्लॉय आईडी लिखूँगा, जैसे मैं यहाँ एम्प्लॉय आईडी दे देता हूँ। एम्प्लॉय नेम कुछ भी आकाश कुमार। यहाँ ये संडे है तो संडे को हमें पता है कि क्लोजिंग का डे रहता है, तो हम लोग यहाँ पर पहले कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाएंगे। संडे मतलब जो हमारा जितना भी दिन भी संडे आए वो हमारा रेड हो जाए ताकि मुझे पता चले। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा सेल को जहाँ से मेरा अटेंडेंस प्रेजेंट एब्सेंट जहाँ से मैं लिखने वाला हूँ उसके फर्स्ट सेल को मैं सेलेक्ट कर लूँगा। एंड देन होम टैब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इस पर मैं क्लिक करूँगा एंड मैनेज। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन मिलता है, न्यू रूल, क्लियर रूल, मैनेज रूल। तो मैं न्यू रूल पर आऊँगा। न्यू रूल पर आने के बाद मैं यहाँ सबसे लास्ट में ऑप्शन है यूज अ सेल, यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। तो मैं यहाँ सिंपल सा एक फार्मूला लिखूँगा इक्वल टू C4, ये हमारा जहाँ डेट है, ये अगर हमारा डबल कोट्स में संडे है इक्वल टू, उसके बाद डबल कोट्स में मैं संडे लिखूँगा, संडे है। अब मैं यहाँ सी के आगे से आप देख सकते ये डॉलर लगा हुआ है तो मैं सी के आगे से डॉलर हटा दूंगा। मैं फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ इसे और सी के आगे से मैं डॉलर हटा देता हूँ और मैं यहाँ फॉर्मेट पे मैं फिल वाले ऑप्शन पे ये रेड कलर से ले लेता हूँ। फॉन्ट का कलर मैं वाइट कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ एंड देन ओके करता हूँ। ओके, अब इसे मैं ड्रैग कर दूंगा। सॉरी, ये हमारा फार्मूला में कुछ गड़बड़ हो गया है। मैं मैनेज रूल पे आऊँगा होम टैब से और वो जो फार्मूला लगा हुआ है यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा जो डे है वो C4 नहीं है, हमारा ये जो डे है वो C3 में है। मैं फिर से यहाँ से C से डॉलर हटा देता हूँ और C3 इक्वल टू संडे एंड देन अप्लाई एंड देन ओके। तो ये आप देख सकते हैं ये आ गया। मैं इसे कॉपी करके मैं जितने दूर मैं एब्सेंट प्रेजेंट सबका लिखने वाला हूँ उतने दूर पे मैं ये कॉपी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं संडे जितना भी हमारा था वो रेड कलर में आ गया। अब मैं कुछ बॉर्डर लगा देता हूँ यहाँ पे सेलेक्ट करके। मैं पहले इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया और होम टैब से मैं यहाँ पे ऑल बॉर्डर मैंने ये लगा दिया। अब इसे मैं कुछ डिज़ाइन दे देता हूँ। होम टैब पे मैं यहाँ पे कुछ कलर कर देता हूँ, जैसे मैं ये करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे ये कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। आप इसे अपने डिज़ाइन से इसे सजा सकते हैं अपने ढंग से। इसे भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ होम टैब पे, मैं इसे पीला कर देता हूँ एंड फॉन्ट का कलर मैं ये कर देता हूँ और बोल्ड कर देता हूँ। फिर से मैं इसको पीला, फॉन्ट का कलर ये एंड बोल्ड। डेट में भी मैं उसी वही करता हूँ, पीला, फॉन्ट का कलर रेड एंड ब्लैक, बोल्ड। अब यहाँ से मैं आप देख सकते हैं ये हमारा अटेंडेंस शीट लगभग 80% बनकर तैयार हो गया है। अब जो भी आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट करिएगा ये उस मंथ का यहाँ अटेंडेंस शीट ये बन जाएगा। ये फुल्ली ऑटोमेटिक, ये सब एक दूसरे से लिंक है। सिर्फ आपको यहाँ मंथ चेंज करना है और सब ये ऑटोमेटिक शीट बनते जाएगा और आप इसे आसानी से मैनेज आप कर पाएंगे। अब मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, फुल्ली ऑटोमेटिक अटेंडेंस शीट। अब मैं इसे भी कुछ डिज़ाइन दे देता हूँ, मैं मर्ज कर देता हूँ एंड देन ये पीला, फॉन्ट का कलर एंड बोल्ड। तो आप यहाँ एम्प्लॉय का आईडी, एम्प्लॉय का नेम डालकर आप ये अटेंडेंस शीट बना सकते हैं आसानी से। अभी मई चल रहा है तो मैं मई 2024 सेलेक्ट कर लेता हूँ
तो ये मई का अटेंडेंस शीट बन गया। अगर मई मंथ, ये सीट का भी नाम मैं मई दे देता हूँ ताकि पता चले ये मई का सीट है। अब मुझे मई खत्म हो गया, मुझे जून का अटेंडेंस शीट बनाना है, तो मैं इसी सीट पर राइट क्लिक करूँगा, मूव और कॉपी पर क्लिक करूँगा, मूव टू इंड पर आऊँगा एंड क्रिएट ए कॉपी पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये हमारा दूसरा सीट बनकर तैयार हो गया। ये जून का हो जाएगा तो मैं यहाँ जून लिख देता हूँ और यहाँ से मंथ मैं जून सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये आप देख सकते हैं ये जून का मेरा सीट बन गया। अब सिर्फ आपको यहाँ अब्सेंट परसेंट आपको यहाँ डालना है। अब्सेंट परसेंट या जिस दिन हॉलीडे है आप उस दिन हॉलीडे डालिएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अटेंडेंस शीट फुल्ली ऑटोमेटिक कैसे बनाते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये एक्सेल शीट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।